हमारे पुरखों ने जो जमीन को दान दिया वक्फ बोर्ड में, इस जमीन को ये हड़प करना चाहते हैं और अपने बड़े बड़े दोस्तों को, उद्योगपतियों को ये जमीन बेचना चाहते हैं। जब सब लोग इनकलाबी, सिर्फ मैं नहीं हूँ, पूरी चंपारण से जितने भी लोग नमाज पढ़ के आए हैं यहाँ पर भूखे प्यासे, वो सारे के सारे लोग इनकलाबी है और इस वक्फ बोर्ड के बिल को ये लोग रद्द कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। मोदी जी कभी CNRC पे बिल पास करते हैं, कभी 3 तलाक पे पास करते हैं, कभी वक्फ बोर्ड की जमीन को हड़प करना चाहते हैं और कहते हैं हम मुसलमानों को जो है इस वक्फ बोर्ड की जमीन को दान कराएंगे, उनको वापस कराएंगे, गरीब लोगों को उधार करेंगे। ये उधार नहीं, हम सबकी मुसलमानों के जमीन को ये हड़प करना चाहते हैं। इसको अपने बड़े बड़े जो दोस्त हैं उद्योगपति जैसे अंबानी, जैसे अंडानी, उन लोगों को ये जमीन देना चाहते हैं, इसलिए ये एक रचना रच रहे हैं। इस्लाम मचा हुआ है खासतौर पर बिहार के पश्चिमी चंपारण गांधी की कर्म भूमि में। आज खास तौर पर गंगा जमुनी तहजीब के तौर तरीका लोगों ने दिखा दिया और एक तरह से बिगुल फूंक दिया है वक्फ कानून के खिलाफ और उसे रद्द कराने के लिए। बड़ा इनकलाबी है चाचा, बड़ा जोश है। जी हाँ, हम सब लोग इनकलाबी है, सिर्फ मैं नहीं हूँ। पूरी चंपारण से जितने भी लोग नमाज पढ़ के आए हैं यहाँ पर भूखे प्यासे, वो सारे के सारे लोग इनकलाबी है और इस वक्फ बोर्ड के बिल को ये लोग रद्द कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। मोदी जी कभी CNRC पे बिल पास करते हैं, कभी 3 तलाक पे पास करते हैं, कभी वक्फ बोर्ड की जमीन को हड़प करना चाहते हैं और कहते हैं हम मुसलमानों को जो है इस वक्फ बोर्ड की जमीन को दान कराएंगे, उनको वापस कराएंगे, गरीब लोगों को उधार करेंगे। ये उधार नहीं, हम सबकी मुसलमानों के जमीन को ये हड़प करना चाहते हैं। इसको अपने बड़े बड़े जो दोस्त हैं उद्योगपति जैसे अंबानी, जैसे अंडानी, उन लोगों को ये जमीन देना चाहते हैं, इसलिए ये एक रचना रच रहे हैं। सदका खैरात और दान पुण्य की ज़मीन जो खाए तो वो तो कहीं का नहीं होता इंसान, वो तो बहुत लाचार होता है। लेकिन फिर ऐसा डाका क्यों, नियत क्यों लग रहा है खराब है? इनकी नियत भी खोट है। हमारे पुरखों ने जो जमीन को दान दिया वक्फ बोर्ड में, इस जमीन को ये हड़प करना चाहते हैं और अपने बड़े बड़े दोस्तों को, उद्योगपतियों को ये जमीन बेचना चाहते हैं। जैसे कि अयोध्या में 1300 एकड़ जमीन जो सेना का जमीन था उन्होंने बेच दिया अपने दोस्तों से, जो बड़े बड़े जो उनको उद्योगपति दोस्त हैं अडानी और अंबानी। और वो काना बाबा, जो रामदेव बाबा जो कहते थे, शरबत पिला रहे हैं, जो कहते थे कि मैं पेट्रोल 35 रुपये लीटर बेचवाऊंगा, वो इलेक्शन जब आया था 2014 को, मुझे याद है कि कहते थे मैं 35 रुपये पेट्रोल कराऊंगा। आज वो 110 रुपये पेट्रोल हो गया। काना बाबा कहाँ है? शरबत बेच रहे हैं। शरबत में भी वो कह रहे हैं कि मैं सभी को गौमूत्र पिलाऊंगा। महंगाई पे बात नहीं हो रहा है, महंगाई शरबत को वो कह रहे हैं कि हमारा शरबत बहुत बेस्ट है। रूहअफ़ज़ा को अब उनको कोई अगर बिजनेस, उनका बिजनेस फ्लॉप कर गया तो चाहते हैं कि शरबत जो है रूहअफ़ज़ा शरबत, जो कि लाल कुआं दिल्ली में कोई एक हकीम साहब ने उनको बनाया था आज से कम 20 साल 25 साल पहले, वो शरबत को जो लोग बीमार पड़ते थे उस शरबत को पिलाने के लिए, तो वो शरबत पर वो उनका बिजनेस जो है खराब हो गया है, बिजनेस उनका चल नहीं रहा है, इसलिए वो चाहते हैं क्या अब शरबत में भी वो जो है। क्या चाहता है मुसलमान वक्फ बोर्ड के वक्फ कानून के लिए? मुसलमान ये चाहता है कि हम वक्फ बोर्ड को बिल को खारिज करा के रहेंगे। ये हमारे बाप दादाओं का ये जो दान किया प्रॉपर्टी है, मोदी के हाथे नहीं चलने देंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं मोदी जी के ऊपर एक शेर बोलना चाहता हूँ। मोदी जी पर हिंदू धर्म से नफरत करना यह मुसलमान नहीं कहता है। हिंदू धर्म से नफरत करना यह मुसलमान नहीं कहता है। भारत के मस्जिदों को तोड़ो श्री राम नहीं कहते हैं। पानी का कोई धर्म नहीं होता है, रोटी का कोई जात नहीं होता है। जहां इंसानियत जिंदा है वहां मजहब की कोई बात नहीं होता है। किसी को लगता है कि हिंदू खतरे में है तो किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। ऐ मेरे भारतवासियों, ऐ मेरे हिंदू मुसलमान भाइयों, धर्म की चश्मे को उतार के देखो। हमारे कुछ भ्रष्ट नेताओं के कारण हमारा सारा के सारा हिंदुस्तान खतरे में है।